गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राज्य की हाँ, 8 बजे वाली क्लास का मेरे पास बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है बेटा। 8 बजे वाली क्लास का मेरे पास बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। बोलो सर, बोलो। मनगढ़ंत कहानियां बोलो, है ना? मनगढ़ंत कहानियां बोलो, है ना? है ना? मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बिल्कुल सच्ची चीज बताता हूँ आपको बेटा। है ना? अबे उठ गया था, क्या समझा है? अबे उठ गया था, क्या समझा है मेरे को? यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो। देखो, कल आपकी क्लास में मैंने भेज दिया था मैसेज, प्लीज अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो 8 AM एल्कोहल फिनॉल, ये भेज दिया था। फिर आज बेटा मैंने फिर उन्हें क्लास ही नहीं लगी हुई थी, क्लास ही नहीं लगी हुई थी, तो क्लास नहीं लगी थी आनंद। सर सॉरी, मिस हो गया, मैं लीव पर गया था, शादी में है सर, इसलिए मिस हो गया। कोई बात, शादी में गया था, कोई बात नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, मैं बोला कोई बात नहीं, मैं बोला कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैं बोला, फिर मेरे को याद आया, देखो 9:47 पे मैं बोला कोई बात नहीं, है ना? 9:47 पे मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन फिर मेरे को याद आया, अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं, कल क्लास लगा देना, है ना? कल की लगा देना 8 AM की एल्कोहल फिनॉल ईथर में। अब ठीक है, अब ठीक है, सही बात है ना बेटा? कोई बात नहीं। फिर एकदम से याद आया बेटा, 10 मिनट बाद बैटरी जागी, फिर बोल दिया कल लगा देना। चल ऐसे कैसे बेटा? ठीक है, तो कल तो लगी जाएगी, अब कल नहीं भूलेगा वो, है ना? आनंद भाई कल नहीं भूलेंगे। हाँ, ये भी मुझे पता है बेटा कि क्लास तो 8 AM पर थी, पर आपने मैसेज तो 9 AM पे गया, लेकिन मैं उठ चुका था, मैं सामने वाले के उठने का इंतजार कर रहा था, सामने वाला भी तो उठे बेटा, सामने वाला भी तो उठे। हम कैसे माने? मत मानो, मत मानो, मत मानो। कल क्लास जब 8 बजे लगेगी और मैं आ जाऊंगा और तुम नहीं आओगे, तब मानोगे, तब मानोगे, तब मानोगे। चलिए, चलिए बेटा, है ना? चलिए बेटा, चलिए बेटा। मैसेज सीन नहीं करते बेटा, मैं तुम्हें एक एक ट्रिक बता दूं बेटा, व्हाट्सएप पे ब्लू टिक ऑफ कर दो, व्हाट्सएप पे ब्लू टिक ऑफ कर दो बेटा, बेस्ट चीज है, बेस्ट चीज है बेटा, एकदम सीक्रेट में दुनिया चलती है। हाँ, रीड रिसीट ऑफ कर दो बेटा, एकदम सीक्रेट में दुनिया चलती है। नोटिफिकेशन से ही मैसेज पढ़ लेते हैं अपन तो। हाउ सर? अबे आकृति, अपन तो नोटिफिकेशन से ही मैसेज पढ़ लेते हैं बेटा। हाँ, नोटिफिकेशन से ही मैसेज पढ़ लेते हैं, रिप्लाई देना है रिप्लाई देंगे, नहीं देना वहीं से हटा देंगे, सामने वाले को लगेगा पढ़ा ही नहीं, पढ़ लिया भाई, रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई नहीं, रिप्लाई नहीं दिया। राज की आया बेटा, आया बेटा, हाँ अस सर अस, आया बेटा। बताओ सर, बेटा कोर्स बनाना पड़ेगा क्या? हाउ टू यूज व्हाट्सएप विद स्पार्टन, कोर्स बनाना पड़ेगा। चलिए बेटा, सर कितने पेजेस लीव करने हैं बेटा? अगर तुमने मूल कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ना स्टार्ट करा है तो फिर 3-4 कॉपियां लीव कर दो, ठीक है? अगर तुमने एल्कोहल फिनॉल ईथर से नहीं करा है तो 10 पेजेस के करीब देख लीजिए, है ना? उसके हिसाब से डिसीजन कीजिए, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से नहीं पढ़ा है तो 3 कॉपी, केमिकल बॉन्डिंग से नहीं पढ़ा है तो 2.25 कॉपी, इस तरीके से, ठीक है? ठीक है, चलिए।
जेबा जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे जेबा जी, हैप्पी बर्थडे जेबा जी। हम्म। कल की क्लास नहीं लगा था, कल की क्लास नहीं लगा था सूर्या, तभी बेटा कल तूफान नहीं आया था। हम्म। चलिए, सच बोल रहा हूँ बेटा, मैं भी तो सच बोल रहा हूँ। चलिए चलिए, अब शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल हनी भाई, हनी बहन, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। कल अपन लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अपन लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, अपन लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे। अपन लोगों ने ये देखा था, अपन लोगों ने ये देखा था, अपन लोगों ने ये देखा था, ये देखा था कि ग्रिग्नार्ड जाके क्या कर रहा था बेटा? रिएक्ट कर रहा था। ग्रिग्नार्ड जाके क्या कर रहा था? रिएक्ट कर रहा था। ग्रिग्नार्ड जाके क्या कर रहा था? रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे मैंने आपको रिएक्टिव हिस्सा क्या बताया था? यहाँ पे मैंने आपको रिएक्टिव हिस्सा क्या बताया था? मैंने रिएक्टिव हिस्सा बताया था आर माइनस। बोलो हाय ना, बोलो हाय ना। रिएक्टिव हिस्सा क्या था बेटा? आर माइनस था। तो क्या ये हो रहा था कि जो आर माइनस है ये कौन है बेटा? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन पे अटैक कर रहा था या नहीं कर रहा था? कर रहा था सर। न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन पे अटैक कर रहा था, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज था, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, अपोजिट चार्ज थे, पे 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 पे, है ना? तो क्या हो रहा था? अटैक हो रहा था। और न्यूक्लियोफाइल जाके देखो यहाँ पे क्या कर रहा था? जुड़ जा रहा था। ये देखो CH3 यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे देखिए CH3 यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे देखिए CH3 यहाँ जुड़ गया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था? जाके जुड़ रहा था। तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आएगी, ये वापस आपके एल्डिहाइड कीटोन्स में आएगी, है ना? लेकिन यहां भी यही है, तो मैं आपका लिख रहा हूं। कल की क्लास कैसे देखे? कल की क्लास रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही है, ऐसा है? कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही है क्या? क्या हो गया? कल क्लास हुई थी बेटा, क्या हो गया? नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है? कौन सा बैच में नहीं दिख रही है? सारांश में नहीं दिख रही थी ना कल? है ना? रुको, फोन लगा दिए, उठा नहीं रहा, देखा? उठा। हाँ भाई आनंद, क्या हाल है यार? बढ़िया यार, बढ़िया। अरे क्या, सुनो ना, कल 8 बजे की तो क्लास लगा ही देना यार, है ना? हाँ वो बोल देना। और कल की जो क्लास 10 बजे की लगी थी, है ना, कल जो हो गई, वो यार कुछ कुछ बच्चों को दिख नहीं रही है। तो एक बार, हाँ एक बार ये चेक कर लो यार, है ना? रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रही है उनको, फिर सारांश में, विक्ट्री में, जहां जहां जाती है क्लासेस, है ना? हाँ यार, ये देख के एक बार मेरे को अपडेट कर देना, है ना? ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके। बस बस बस, क्या यार? तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था बेटा? जाके ऐड हो रहा था। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जाके क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, अब ये बेटा ये आ गया, मैसेज आ गया। ठीक है, अब ये मैसेज आ गया है ना, 8 बजे की क्लास का एक्सप्लेनेशन आ गया। ठीक है, ये भी आपके कोर्स में है। 8 बजे क्लास क्यों नहीं लगी थी, ये भी आपके कोर्स में है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब अपन सेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ग्रिग्नार्ड वाली ही। अपन सेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड वाली ही। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन किसकी बात कर रहे हैं? इसकी, ग्रिग्नार्ड वाले की। और ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन को अपन लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? नार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? कौन सी रिएक्शन है बेटा? नार रिएक्शन है। अब यहाँ देखिए एक बार बेटा, अब यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, क्या आप इतना समझ पा रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे अटैक कर रहा है? हाँ सर। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं कि जितना ज्यादा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उतनी ही जल्दी कार्बन अटैक करेगा, उतनी ही जल्दी आर माइनस अटैक करेगा। क्यों? अरे बाबू, अटैक हो क्यों रहा है? क्योंकि आर पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो अगर इस पे कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आर माइनस है और तेजी से अटैक करेगा।
R माइनस से और तेजी से अटैक करेगा अगर जितना ज्यादा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, और किसकी बात कर रहा हूं, नार की बात कर रहा हूं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। ये मैं लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे, पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, अगर सपोज करो मेरे को क्या करना है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, सही बात है। मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, सपोज करो G1 लगा दिया, कोई सा भी ग्रुप है, सपोज करो ये G2 लगा दिया, कोई सा भी ग्रुप है। अगर ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, मतलब कार्बन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कार्बन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे बेटा। अगर यहाँ पे सपोज करो कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से तो कार्बन से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी किसकी, नार की, और डोनेटिंग ग्रुप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से सवाल आया था बेटा 2020-21 में, इस रेट ऑफ रिएक्शन से भी सवाल करवाऊंगा। और दूसरा पॉइंट मैं रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बोल सकता हूं, ये तो बेटा देखिए जनरल पॉइंट है एक तरीके से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे सर, ये भी समझा ही दो, समझा रहा हूं बाबू, लिखने तो दे, है ना। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। कैसे, यहां देखिए, कैसे, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां पे देखो, यहां पे देखो, स्टेरिक से क्यों, अगर देखो इस एल्काइल को अटैक करना है इस कार्बन पे, इस एल्काइल को अटैक करना है इस कार्बन पे, तो अगर इस कार्बन के आजू बाजू अगर बड़े बड़े ग्रुप रहेंगे, यहां पे मैं कोई बड़ा ग्रुप लगा दूंगा यार, यहां पे मैं कोई बड़ा ग्रुप लगा दूंगा, तो इस एल्काइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा ना, हाजिर मुश्किल हो जाएगा। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, बड़े बड़े ग्रुप रहेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन जनरल देखो क्या लिखा जाता है, जैसे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन सपोज करो कंपेयर करूं किसकी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं एक जगह आपका, ठीक है, एक जगह आपका रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कर रहे हैं, एक जगह आपका एल्डिहाइड है और एक जगह आपका कीटोन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये आर और ये आर तो कॉमन है, लेकिन एक जगह क्या है, हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड में एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसमें क्या है, एल्काइल ग्रुप है। और तो हाइड्रोजन का क्या रहेगा, हाइड्रोजन का रहेगा आपका लेस स्टेरिक, हाइड्रोजन का क्या रहेगा बेटा, लेस स्टेरिक रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, मोर स्टेरिक रहेगा। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, नार की, एल्डिहाइड्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन्स। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर लेस स्टेरिक। और अगर मैं इसमें भी ये कंपेयर करूं, अब तो कुछ नहीं है, अब तो आप लोग भी देख लोगे, सपोज करो ये है, सपोज करो ये है, एक ये है, एक आपका ये है, और एक आपका ये है, एक आपका ये है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो देखिए बेटा दोनों के दोनों कौन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए ये हो जाएगी। सही है, सही है। सर क्या स्टेरिक मोर डोमिनेटिंग होगा, हाँ सही बात है सर, दो दो इफेक्ट हैं, तो डोमिनेटिंग कौन सा है, डोमिनेटिंग ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं है, ये हमेशा सत्य है, ये हमेशा सत्य है ना। ये वाला सर कब लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, EWG का फुल फॉर्म, दीक्षा तिवारी जी, तिवारी साहब, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये देखो, देखो डाउट ये पूछा जा रहा है, डाउट ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से
है ना, इन दोनों में से डोमिनेटिंग कौन सा है? देखिए ये तो हमेशा सत्य है, एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर लेस स्टेरिक, ये हमेशा सत्य है। ये वाली चीज सर फिर कब लगाते हैं हम? ये वाली चीज सर हम कब लगाते हैं? ये वाली चीज हम लगाते हैं इस केस में। जैसे देखिए इस केस में, अरे एग्जांपल मत करवाओ सर, क्वेश्चन करवाओ। सॉरी भाई सॉरी, सीखा नहीं हूं यार अभी तक मैं। ईडब्ल्यूजी होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ देखिए, जैसे सपोज करो ये है, अब देखो ये भी एल्डिहाइड है, हाँ सर, ये भी एल्डिहाइड है, हाँ सर, ये भी एल्डिहाइड है, हाँ सर। अब क्या देखोगे, इनके इफेक्ट देखोगे। अब आप NO2 का इफेक्ट देखिए, NO2 का इफेक्ट क्या होता है? -R - I, डोमिनेटिंग -R। फ्लोरीन का इफेक्ट क्या रहता है? फ्लोरीन का रहता है -I + R। ये मैंने आपको 1 लाख करोड़ बार बता दिया है कि हैलोजेंस के केस में -I + R शो होता है, लेकिन डोमिनेट करता है इंडक्टिव। हमेशा हर जगह रेजोनेंस डोमिनेट करता है, केवल हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव डोमिनेट करता है। ठीक है, OH का क्या इफेक्ट होता है? OH का इफेक्ट होता है +R और -I। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, है ना, जो माइनस वाले होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, वो आपके अच्छे होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं, इधर का -R है और इधर का -I है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको ये बता रखा है कि NO2 तो बेटा जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, फिर आपका 2 हो गया, और थर्ड तो खराब हो गया ना। थर्ड तो बेटा क्या कर रहा है? +R कर रहा है, डोनेटिंग कर रहा है। डोनेटिंग तो रिएक्टिविटी क्या करेगा बेटा? कम करेगा। बाबू बोलो, सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? अरे सही है सर, सही है सर। चलिए बताइए आंसर बताइए। मींस जब जो अप्लाई हो रहा वो यूज। आंसर बताइए। आपका है कभी कभी यू जैसा लगता है सर। अवैश 132 ऐसा नहीं। पहले चीज ये देखो, ये कौन है? एल्डिहाइड। ये कौन है? कीटोन। ये कौन, सॉरी, एल्डिहाइड। ये भी कौन है? एल्डिहाइड। ये कौन है बेटा? कीटोन है ना। तो सबसे पहले, सबसे पीछे तो आपका 3 जाएगा, क्यों? क्योंकि कीटोन है ना। ये तो हमेशा सत्य बात है, ऐसा समझ लो ये डोमिनेटिंग है, ऐसा समझ लो, है ना, ये डोमिनेटिंग है ना, ये हमेशा सत्य रहेगा। एल्डिहाइड की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू कीटोन, तो कीटोन आपने सबसे पहले पीछे भेज दिया, 3 सबसे पहले पीछे गया। ठीक है, अब आप 1 और 2 में कंपेयर करेंगे, 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो ये साइनाइड है। साइनाइड दिखाता है बेटा आपका -R - I, डोमिनेटिंग -R। OCH3 क्या दिखाता है? ये आपका +R - I, डोमिनेटिंग +R। तो ये अच्छा, ये बुरा, है ना। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और 2 की रिएक्टिविटी कम, तो 1 फिर 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये कीटोन है ना, तो कीटोन का सबसे पीछे भेज दिया। बाकी दो कौन थे? एल्डिहाइड थे। एल्डिहाइड का बेसिस अपन ने ग्रुप के बेसिस पे कर लिया। ठीक है, लिखेंगे बेटा, लिख लिया होगा तो बेटा आगे बढ़ेंगे, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे। थर्ड प्रिपरेशन। अब देखिए बेटा, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो रिपीट करेंगे, बहुत सारी चीजें, है ना। ठीक है, चलिए आइए।
थर्ड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। अब ये भी आएंगे बेटा आपके एल्डिहाइड कीटोन्स में, ये भी आएंगे, तो सर तभी पढ़ लेंगे। अच्छा बेटा, रिडक्शन किसका पढ़ना है अपन को बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का पढ़ना है, NaBH4 का पढ़ना है, और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पढ़ना है। ठीक है, आइए रिडक्शन का मतलब क्या होता है? क्या होता है सर रिडक्शन का मतलब? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? क्या मैं ये लिख सकता हूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन जाके ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन बोलते हैं। तो मतलब आपको रिडक्शन रिएक्शन में करना क्या है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। अच्छा सर, सर हाइड्रोजन आएगा कहां से? हाइड्रोजन आएगा कहां से? यहां पे तो हाइड्रोजन आपको क्लियर दिख रहा है, यहां पे तो हाइड्रोजन आपको क्लियर दिख रहा है। सर इन दोनों में भी देखो हाइड्रोजन दिख तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझाइए। बिल्कुल समझाते बेटा, इसी के ही पैसे मिल रहे हैं हमें, है ना। यहाँ पे आइए बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये समझाता हूं कैसे टूटता है। ये पहले टूटता है आपका लिथियम प्लस और AlH4 माइनस में, इस तरीके से टूटेगा। ठीक है सर, इस तरीके से टूटेगा, है ना, इस तरीके से टूटेगा। अब ये जो AlH4 माइनस है, अब ये फर्दर टूट जाता है, ये भी फर्दर टूटता है। सर कैसे टूटता है? ये टूटता है आपका AlH3 प्लस H माइनस में। अब यहां पे देखिए, क्या ये आपको H माइनस दिखा? दिखा सर। ये कौन है बेटा? रिएक्टिव पार्ट है। ये कौन है बेटा? रिएक्टिव पार्ट है। क्या ये सिमिलर है R माइनस के? जैसे R माइनस आपका ग्रिग्नार्ड में रिएक्टिव हिस्सा था, एल्काइल पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे रिएक्टिव हिस्सा कौन सा है? H माइनस। कैसे आया समझे, है ना। लिथियम और AlH4 को अपन ने तोड़ा, ये तोड़ा। अब इस ये फर्दर टूटा AlH3 और Na, सॉरी AlH3 और H माइनस में, ये हो गया आपका रिएक्टिव पार्ट। सेम NaBH4 है, सेम NaBH4 है। कैसे सर सेम NaBH4 है? बताइए सर, इसी बात के सर पैसे दे रहे हैं आपको, है ना। NaBH4 कैसे टूटेगा बेटा? Na प्लस प्लस BH4 माइनस, ऐसे टूटेगा। हाँ सर। अब BH4 फर्दर कैसे टूट जाएगा बेटा? BH3 और H माइनस में। तो यहाँ देखिए, क्या यहाँ पे H माइनस आ गया? आ गया सर। यहाँ पे H माइनस आ गया, तो ये क्या बन गया बेटा? रिएक्टिव पार्ट बन गया। समझे? समझे सर। तो यहां से बेटा आपकी रिएक्शन है, यहां से बेटा आपकी रिएक्शन हुई। रिएक्टिव पार्ट पता चलेगा ना, तो अपन को लगेगा कि यार रिएक्शन कहां से हो रही है, यहां से रिएक्शन हो रही है। और यहां पे तो हाइड्रोजन है ही, मैं बोल रहा हूं ना, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन जाके ऐड होगा, तो ये हाइड्रोजन ऐड होगा। यहाँ पे ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐड होगा। सही है। और अगर मैं अब देखो, एक सवाल पूछा जाता है और ये आगे जाके और ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। इन दोनों में अगर मैं रिएक्टिविटी कंपेयर करूं, या फिर मैं ऐसे लिखूं, मैं रिड्यूसिंग एजेंट ही कंपेयर करूं, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों। अगर मैं बात करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं कि तो दोनों स्ट्रॉन्ग, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो NaBH4 एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको भी मैं रिएक्शन के थ्रू भी आप लोगों को दिखाऊंगा। NaBH4 एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉरी, NaBH4 क्या बोल रहे हैं अबे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ये एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। वही ना सर, हम सोच रहे थे। अरे बेटा, गलती से मिस्टेक हो जाती है बेटा, गलती से मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, है ना, कुसंगति। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। ठीक है। हाँ हाँ, अरे हम भी यही सोच रहे थे सर। गलती से मिस्टेक। ठीक है, साइड प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ विशाल भाई, विशाल खेमू। चलिए, अब देखिए रिडक्शन रिएक्शन होती कैसे है। अब देखिए रिडक्शन रिएक्शन होती कैसे है। यहां देखिए, अब देखिए रिडक्शन रिएक्शन होती कैसे है। यहां देखेंगे आप, ये है आपका एल्डिहाइड, कौन सा हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। इस पे कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दें सर। अब रिड्यूसिंग एजेंट डालेगा ना, कुछ भी का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ये दूसरा एल्डिहाइड,
ये आप लोगों का कीटोन। क्या डालेगा इस पे डाल दिया आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, या NaBH4 डाल दिया, या आपने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, NaBH4 डाल दिया, या आपने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दिया, लिथियम। कितने के अंकल? अच्छा, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन जाके ऐड होगा बेटा, हाइड्रोजन जाके ऐड होगा। तो हाइड्रोजन जाके ऐड होगा तो कैसे ऐड होगा, यहाँ पे देखिए क्या करना है। ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसमें एक बॉन्ड तोड़ना है, इसमें एक बॉन्ड तोड़ना है। ये देखो एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ दिया, दो में से एक बॉन्ड तोड़ दिया। ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दे, नीचे हाइड्रोजन जोड़ दे। देख क्या ये आपको OH मिल गया, OH मिल गया। और ये इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक और हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या बन गया बेटा, CH3OH, CH3OH। सही है, सही है सर, सही है सर, सही है सर। अच्छा यहां देखो जरा, यहां देखो जरा, एक बॉन्ड तोड़ो सर, एक बॉन्ड तोड़ दिया, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो यहां क्या बन गया बेटा, यह बन गया RCH2OH, बन गया सर। फोन आ गया। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, इधर बॉन्ड तोड़ दो, इधर बॉन्ड तोड़ दो, इधर एच जोड़ दो, इधर एच जोड़ दो, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया बेटा, RCHROH। ये बन गया, बन गया, बन गया। नहीं, अब यही चीज देखो आपको देखनी है। दिस इज योर 1 डिग्री का एल्कोहल, दिस इज योर 1 डिग्री का एल्कोहल। सही है, सही है सर। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री का एल्कोहल। अबे ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। 1 2 3 नहीं है, ये 1 डिग्री है। जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसकी डिग्री 1 है, ये है आपका 2 डिग्री। 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, होशियारो, रट नहीं लगाना है सर। लेकिन सर फॉर्मेल्डिहाइड से तो 1 डिग्री अल्कोहल, अबे वो ग्रिगनार्ड था, होशियारी। सर आपने बताया फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री बनता है सर, कोई और एल्डिहाइड से 2 डिग्री बनता था, कीटोन से 3 डिग्री में, वो ग्रिगनार्ड था। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है सर? नहीं आती है, रट लगाते रहते हैं। वो ग्रिगनार्ड था, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। वहां पे R- रिएक्टिव था, यहाँ पे H- है। समझे? अब लिखिए। हाँ, कोई भी एल्डिहाइड हो 1 डिग्री, फॉर्मेल्डिहाइड हो या कोई सा भी एल्डिहाइड हो 1 डिग्री, लेकिन किसके साथ यशस्वी जी, किसके साथ? ग्रिगनार्ड नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ग्रिगनार्ड के साथ अलग चीज थी। जायसवाल साहब, चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं, और जैसे और आपके वो भी तो हो सकते हैं। यहाँ पे तो अपन ने फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन से लिया, यहाँ पे तो अपन ने फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन से लिया। अब और आपके जैसे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जैसे सपोज करो आपका एसिड हैलाइड, जैसे सपोज करिए आपका एसिड हैलाइड है, देखो एसिड हैलाइड है, सपोज करिए एसिड हैलाइड है। इस पे आप लोगों ने डाल दिया, इसमें आप लोगों ने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या डाल दिया NaBH4, या डाल दिया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे समझिए बेटा, यहाँ पे समझिए। अब अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। सर कैसे, कैसे सर? आपने तो ये बताया सर, देखो C डबल बॉन्ड O है बेटा, महंगी चीज है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ऐसा नहीं करना है सीधा C डबल बॉन्ड O पे अटैक नहीं करना है। पहले ये जो फंक्शनल ग्रुप, ये जो अलग सा चीज है, पहले इसको बाहर निकालो, पहले इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहां से बॉन्ड तोड़ो। देखो क्वालिटी बढ़िया है बेटा, क्वालिटी बढ़िया है बेटा ना। यहां से बॉन्ड तोड़ो, क्या करो, इधर हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन ही ना है, तो रिडक्शन रिएक्शन ही। तो ये क्या बन गया, HCl।
क्या बन गया HCl, ये बाय प्रोडक्ट है, इसको बोलो भाड़ में जा। साथ में क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। क्या बन गई, क्या बन गई बेटा, क्या बन गई, एल्डिहाइड बन गई, एल्डिहाइड बन गई, बन गई। अब ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होगी, होगी, कैसे रिड्यूस होगी, अभी तो बताया बे, अभी तो बताया, यहां से बॉन्ड तोड़, C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड तोड़, है ना, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा CH3 CH2 OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो प्रोडक्ट क्या है, 1 डिग्री का अल्कोहल और आपका HCl। तो 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है, क्या समझ रहे हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है, क्या समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। यहीं पर ही बेटा एक पॉइंट लिखेंगे सर, लिख देंगे सर, NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस, यहां देखें, कैन नॉट रिड्यूस, 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसको NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाता है। सर किसको नहीं कर पाता है, किसको नहीं कर पाता है, एक बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको नहीं कर पाता, नहीं कर पाता बाबू। एक बेटा एस्टर, इनको नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। एक बेटा एनहाइड्राइड, इनको भी नहीं कर पाता, इनको भी नहीं कर पाता। क्यों, क्यों नहीं कर पाता, ससुरा कमजोर है, गोली नहीं खाई हुई है। सर फिर इसमें H माइनस रिएक्टिव है तो Cl माइनस के साथ कैसे करेगा, क्यों नहीं करेगा बेटा, H माइनस की मर्जी बेटा, अभी Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, करेगा 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 करेगा, ठीक है। तो 3 LiAlH कर रहे हैं बेटा बात, आ रहे दीदी जायसवाल जी, कर रहे। तो यहाँ पे NaBH4 कमजोर है, NaBH4 कमजोर है तो वो 3 को नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड को नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए बेटा, मेरी बात सुनिए, एक होते बेटा एसिड डेरिवेटिव्स, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा नहीं है लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ ही रखा है 3-4 बार, है ना, तो उसके ही तहत पे मैं बात कर रहा हूं। देखो एक तो होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पे आपका OH लगा हुआ होता है ना, और एक होते हैं आप लोगों के क्या होते हैं, एक आप लोगों के एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, जैसे एसिड हैलाइड होता है, अमाइड होता है, एस्टर होता है, एनहाइड्राइड होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, एस्टर को नहीं कर पाएगा, एनहाइड्राइड को नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए एक बार, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, अरे हनी जी मेरी इतनी हिम्मत, मेरी इतनी हिम्मत, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहां पे एरो के ऊपर आप क्या डालोगे, LiAlH4 या फिर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या मैं NaBH4 डाल सकता हूं क्या, नहीं डाल सकता। क्या मैं NaBH4 डाल सकता हूं क्या, नहीं डाल सकता। क्यों, क्योंकि NaBH4 रिएक्शन नहीं करेगा। अब रिएक्शन कैसे होगी, सेम रिएक्शन कैसे होगी, सेम, पहले ये जो ग्रुप है, पहले ये जो ग्रुप है इसको तोड़ो, पहले जो ये ग्रुप है इसको तोड़ो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो क्या ये आपको जल बनता हुआ दिख रहा है, HOH, HOH जल बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है सर, HOH जल बनता हुआ दिख गया। साथ साथ में क्या आपको एल्डिहाइड बनता हुआ दिख गया, दिख गया सर, दिख गया सर, दिख गया सर। अब यहाँ देखेंगे, वापस से आप देखेंगे, वापस से रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये H और ये H, तो क्या बन जाएगा, कितने डिग्री का एल्कोहल, 1 डिग्री का एल्कोहल। सही है, सही है, सही है। अब यहां देखेंगे, एक और देखोगे, सर यही देख रहे हैं क्या, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, रट लगा के बैठे हो। ये देखो, ये देखेंगे, ये देखेंगे बेटा, देखो क्या करना है बेटा, बॉन्ड तोड़ना है। क्या करना है बेटा, बॉन्ड तोड़ना है। पहले ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है इसको निकालो, ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है इसको निकालो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, क्या दिख गया, CH3OH बन गया, एक अल्कोहल तो बन गया सर, एक अल्कोहल तो बन गया, एक अल्कोहल बन गया सर। साथ में क्या बना, एल्डिहाइड, CH3CHO, एक बन गया आपका साथ में एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड यहाँ पे रुकेगा थोड़ी ना, नहीं रुकेगा सर, क्या होगा, फर्दर रिड्यूस होगा, क्या होगा, फर्दर रिड्यूस होगा। ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ H, यहाँ H, है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2OH। तो दो, इसमें आपके 2 एल्कोहल बन रहे हैं,
इसमें आपके दो एल्कोहल बन रहे हैं, एक मीथेनॉल बना है और एक आपका इथेनॉल बना है। वो तो छोड़ो, दो एल्कोहल बन रहे हैं। नाम तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा तो नाम अलग अलग हो जाएगा। ये नहीं रटना है कि यार मीथेनॉल और इथेनॉल ही बनेगा, वो तो ये चेंज होगा तो चेंज हो जाएंगी, लेकिन दो एल्कोहल बनने। सही है ना? अबे ये मत रट लेना एक मीथेनॉल है और एक इथेनॉल है। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, सपोज करो अगर ये है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सपोज करो ये है, ये भी तो एस्टर है, तो अब अलग अलग बनेंगे। दोनों 1 डिग्री बनेंगे, हाँ जी, दोनों 1 डिग्री बनेंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मेरी ही चीजें रिपीट करो। हाँ बेटा, एस्टर में 2 बनते हैं, अभी मैंने जो आपको 2 मिनट पहले बताया वो आपने चैट में लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्या? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? सर मतलब यहाँ नंबर 3 डिग्री ना, नो 3 डिग्री ना? अच्छा, नो 3 डिग्री। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ ज्योत्सना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लिख लिया? चलिए अब हेडिंग डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। एनहाइड्राइड का भी कर लेते हैं, चलो आ जाओ, एनहाइड्राइड का भी कर लेते हैं, एनहाइड्राइड का भी कर लेते हैं। एनहाइड्राइड का करना है, ये देखो, ये होता है एनहाइड्राइड, ये होता है एनहाइड्राइड। ठीक है, ये एनहाइड्राइड है। देखो इसका भी करके देख लेते हैं, आ जाओ चलो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 नहीं डाल सकते आप, बाकी आप हाइड्रोजन और कैटलिस्ट भी डाल सकते हो। क्या करोगे, यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, CH3 CHO, ये बन रहा है। पहले एक बार ये देख लो, CH3 CHO, एल्डिहाइड बन गया। हाँ सर। अच्छा ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो, अब इंडिविजुअली कर लीजिए, ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एसिड है। अब मैंने एल्डिहाइड और एसिड का इंडिविजुअली तो आपको बताया ही है ना। क्या करोगे, एल्डिहाइड किसमें टूटेगा, यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH, ये बनेगा, बनेगा सर। ये कौन है बेटा आपका, कौन है, एसिड। तो यहां से पहले ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है इसको निकालो, ये H, ये H, तो यहाँ पे कौन बन गया, एक तो जल बन गया, हाँ, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होगा, ये बॉन्ड तोड़ो, H H, क्या बनेगा, CH3 CH2OH, तो ये बन गया आपका। सही है, सही है, सही है ना। एक एल्डिहाइड बना, एक एसिड बना। अब मैंने एल्डिहाइड को इंडिविजुअल आपको बता दिया कि कैसे रिडक्शन होता है, एसिड का मैंने इंडिविजुअली बता दिया, एसिड का 2 स्टेप में होता है, तो 2 स्टेप में कर दिया। पहले एसिड से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से कीटोन बन गया, सॉरी अल्कोहल बन गया। क्या समझा, ओल जमूरा। अब लिखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। बोल बेटा। अच्छा एक बात बताइए, केमिकल प्रॉपर्टीज आप सब लोग जुड़े हुए हैं ना उससे, टेलीग्राम वेलीग्राम से जुड़े हुए हैं ना सब, है ना, टेलीग्राम से जुड़े हुए रहिए, सही रहेगा।
टीजी पर नहीं नो जुड़िए बेटा जुड़िए, है ना। टेलीग्राम पर नहीं हो तो आ जाओ बेटा टेलीग्राम पर। ठीक है ठीक है। लिख नहीं दे सकता मैं। हाँ ज्वाइन हो जाओ भाई, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है चलिए चलिए बेटा, चलिए बेटा लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए आइए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए। सबसे पहली बात, जो एल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है? हाँ, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है बेटा? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? जो बेटा आपका H प्लस की तरह निकल सके, मतलब यहाँ पे RO माइनस और आपका H प्लस, तो ये आपका क्या हो गया? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, H प्लस रिलीज कर रहा है ना, तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो रिएक्शंस क्या देगा? लिखते हुए चलिए। एसिड की तरह रिएक्शन करेगा तो आपकी, एसिड की तरह बिहेव करेगा तो रिएक्शंस क्या देगा? क्या क्या देगा रिएक्शंस? जैसे ये आपका एल्कोहल है ROH, ठीक है, इसमें आप लोगों ने डाला सोडियम, तो क्या करिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, H प्लस है R माइनस है, और Na इसकी जगह ले लेगा, H प्लस की जगह ले लेगा, H प्लस की जगह ले लेगा, तो क्या बनाएगा? RO माइनस Na प्लस, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, NaH डाला, अपोजिट चार्जेस जोड़ दिया करो, अपोजिट चार्जेस जोड़ दिया करो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो देखो जरा इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव जोड़ दो, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव जोड़ दो, तो यहाँ पे देखो क्या बना रहा है, यहाँ पे देखो क्या बना रहा है, RO माइनस Na प्लस, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन हो गई ना, यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, इवॉल्व हो गई। ठीक है। अच्छा, और देखिए बेटा, और देखिए बेटा, यहाँ पे सपोज करो NaNH2 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या बनाएगा बेटा आपका? RO माइनस Na प्लस, और क्या बनाएगा? यहाँ पे NH2 माइनस और यहाँ पे H प्लस, तो क्या बनाएगा? NH3। सही है, सही है। तो एसिडिक नेचर का रहता है, एसिडिक नेचर का रहता है। हाँ, एल्काइंस में भी था। यस यस यस। बैक स्लाइड कर तो दी बेटा, कितनी बैक करें? ये नहीं लिखा गया क्या? नहीं लिखा है तो एसिडिक नेचर रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, एस्टेरिफिकेशन। कोई डिफरेंस नहीं है। यशस्वी यशस्वी सिंह चौहान। लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड नहीं करेगा मैंने, लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड नहीं करेगा मैंने। हम्म हम्म खराब हो गए हो सर आप, खराब हो गया हो। अरे स्पाइडरमैन जी, सही हो?
सही हो? कल कुछ बात बोली थी मैंने आपको। हम्म? कल कुछ बात बोली थी मैंने आपको। उसका उससे कुछ 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 देखा? हम्म? कुछ देखा? नहीं देखा? हम्म? कुछ हुआ? बातचीत हुई? हम्म? हम्म? नहीं, ब्लॉक कर देगा इसको, ये किसी काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रही है। एक काम बोला था, ब्लॉक कर देंगे, बाकी सब बताओ। फिर इस नाम का क्या फायदा? फिर इस नाम का क्या फायदा? हम्म? फिर इस नाम का क्या फायदा? हम्म? फिर इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें, आप बताओ। सर हमारी तो केमिस्ट्री टीचर बहुत ही सुंदर थी, इस इंफॉर्मेशन का हम करें क्या? आप बताओ। हम क्या करें बेटा, इस इंफॉर्मेशन का लिख के रख लें क्या? यूपीएससी में काम आएगी क्या? नीट के एग्जाम में एनटीए पूछ लेगा क्या हमको हमको ये इंफॉर्मेशन दी क्यों तुमने? हमको ये इंफॉर्मेशन दी क्यों? जब जब कुछ हो नहीं सकता तो फिर इंफॉर्मेशन दी क्यों? हम्म? क्या करें? आइए बेटा, एस्टेरिफिकेशन देखिए। एस्टेरिफिकेशन आज अपन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। ये मैं आपको 1 लाख करोड़ बार बता ही चुका हूं कि चीजें क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे। चीजें क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगी। तो एसिड आता है, हाँ सर। एल्कोहल आता है, हाँ सर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसे बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसे बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह। क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, जो कि बेटा बहुत ही फ्रूटी स्मेल होता है, जो कि बहुत ही फ्रूटी स्मेल होता है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे बेटा। अब यहां पे इंटरमीडिएट कौन होता है, सबसे पहले तो सर ये बताइए, यहां पे इंटरमीडिएट कौन होता है इस रिएक्शन में? जो इंटरमीडिएट है, बस बेटा बातें नहीं, थर्ड में आ जाएगा, नींदे उड़ा ले जाएगा, है ना। आइए बेटा, इंटरमीडिएट कौन होता है बेटा, कार्बोकटायन होता है। इंटरमीडिएट कौन होता है बेटा, कार्बोकटायन होता है। ठीक है। अच्छा सर, रिएक्शन कैसे होती है? एक आपका एसिड है, एक आपका एल्कोहल है। तो यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया एसिड, बनाया सर एसिड। ये बनाया अपन ने एल्कोहल, ये बनाया अपन ने एल्कोहल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, या इसको इसको ऐसे ले लो, C2H5, ये बनाया एल्कोहल। क्या डाला अपन ने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। तो अब याद रखिएगा इस चीज को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कुछ रीअरेंजमेंट वीअरेंजमेंट के यहाँ पे नहीं सोच रहा है ना, बस कार्बोकटाइन क्यों बताया वो भी मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहां से आपको क्या निकालना है, जल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, जल निकालना है। सर कैसे निकालना है जल? तो जल कुछ इस तरीके से निकालना है, मतलब जो आपका एसिड है वो OH देगा, एल्कोहल है वो H देगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एसिड आपका OH देगा, एल्कोहल आपका H देगा, और क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। सर जल तो निकल गया, ठीक है सर। साथ में क्या बनना था, एस्टर बनना था। तो इस कार्बन को और इस ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो यहां देखो ये एस्टर बन गया, ये देखो एस्टर बन गया। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अच्छा सर एसिड ने सर OH कैसे दे दिया, यही मैकेनिज्म के पूरा फंडा है ना। यही आपको, ये मैकेनिज्म का फंडा है। मैकेनिज्म में हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि जो एसिड है वो OH दे रहा है एस्टेरिफिकेशन में, और एल्कोहल H दे रहा है। ठीक है, एक बार रुको। अब इससे सर फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क क्या पड़ता है ये बताएंगे, अभी बिल्कुल बताएंगे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। उसी के लिए बेटा, उसी के लिए बेटा, उसी के लिए बेटा क्या मिलता है, वेतन। सर चेतन, वेतन बेटा, वेतन। राज की, अरे नहीं भाई, वो
ये एस्टर है, वो ईथर होता है। इसका नामकरण क्या आएगा? इसका नामकरण क्या आएगा? इसका नामकरण बताओ जरा, नामकरण बताओ। जो इथॉक्सी इथेन बोल रहे हैं वो बाबू ईथर होता है, ये एस्टर है बाबू, ईथर होता है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बाबू? आंसर अबे, नहीं बता पा रहे ना, तभी इधर उधर की बातचीतें कर रहे हो। नहीं बता पा रहे ना बेटा, बोलो ना साफ साफ कि नहीं बता पा रहे, हमें नहीं आता है, बोलो ना, बोलो ना हमें नहीं आता है। एक एक सही नहीं आया है अभी तक, एक सही नहीं आया है, एक सही नहीं आया बेटा, एक सही नहीं आया है। ये जिस ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं एल्काइल, तो इसको बोलते हैं, ये क्या हो गया बेटा, इथाइल, सॉरी इथाइल, है ना, ये 1 2 तो इथेनोएट, ये बनता था, ये बनता था एल्काइल डैश 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 ओएट, अगर कार्बन इंक्लूड करते थे, नहीं इंक्लूड करते थे तो बनता था एल्काइल डैश 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 कार्बोक्सी, वो छोड़ो, उसको छोड़ो, कार्बोक्सी वो छोड़ो, उसको छोड़ो, ये वाला देख लो। वो जब कार्बन इंक्लूड नहीं करते वो दूसरा केस था, है ना, करते थे ये। इथॉक्सी नहीं बोलेंगे, अरे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, पन्ने पलट के देखो ना एस्टर का। अबे ये ईथर नहीं है जो आप लोगों ने इथॉक्सी इथेन बोला ना, इथॉक्सी इथेन, वो आपका ईथर होता है, ये एस्टर है। चलिए लिखिए, लिखिए, छोड़िए आईयूपीएससी, हम लोग आईयूपीएससी नहीं पढ़ने के लिए बैठे हैं अपन लोग अभी, है ना। चलिए, अब यहां से ये ध्यान रखना है कि एसिड से OH आता है, एल्कोहल से H आता है ना, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब इसका सर काम क्या है, इसका सर काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है, यहां देखो, इसका काम ये है, मैसेज आ गया बेटा, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया, आ जाओ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये काम आता है आपका आइसोटोप के, आइसोटोपिक इफेक्ट में, देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ देखिए, ये देखिए, जैसे ये चीज है, जैसे ये चीज है ना, ये चीज है। अब यहाँ पे O क्या कर रखा है, 18 कर रखा है, मतलब अलग है, 16 वाला नहीं है, 18 वाला है। तो यहां से अगर आपका बॉन्ड टूटेगा, यहां से अगर आपको वाटर निकालोगे तो ये वाटर निकालोगे, देखो यहां से OH, एसिड से OH, एसिड से तो OH निकालोगे, एसिड, अबे क्या हो रहा है, रुको एक सेकंड, एसिड से क्या निकालोगे, OH, और एल्कोहल से H, यहाँ देखिए। तो जो वाटर है, अब देखना जरा यहाँ पे देखना, वाटर में ये H, ये OH, तो ऑक्सीजन कौन सा गया, 18 वाला गया, तो वाटर क्या आएगा, H2O 18 वाला आएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बनेगा। लेकिन अगर इसके ही उल्टा कुछ इस तरीके का होता, देखिए CH3, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि आइसोटोपिक इफेक्ट में ही आपको काम आएगा, है ना। तो जो ऑक्सीजन है वो 18 वाला कहां जा रहा है, अब देखो इस बार जब आप लोग वाटर रिमूव करोगे तो ये आएगा वाटर रिमूव, OH इधर से, H इधर से, तो यहां पे H और OH, O नॉर्मल वाला है, मतलब 18 वाला है, सॉरी 16 वाला है, 16 वाला है, तो ये रहा नॉर्मल वाला, और दूसरा कहां जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
O18C2H5। देखो जरा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो O18 है वो कहां गया, पहले वाले केस में वाटर में गया, दूसरे वाले केस में एस्टर में आ गया। तो वही वही तो अपन को देख रहे हैं कि H कहां से आ रहा है, OH कहां से आ रहा है। सही है ना, सही है या नहीं है? अरे सही है सर। आइए, एस्टेरिफिकेशन, केवल एस्टेरिफिकेशन के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन ROR विद रिस्पेक्ट टू एसिड्स बात करूं, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल्स बातचीत करूं, एक बार लिखिए फिर मैं समझाता हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक, एक बार लिखिए फिर मैं आपको बताता हूं। समीर राज जी, वो देखेंगे अपन है ना, जब आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे वो देखेंगे अपन। एक बार अभी इसे पढ़ लो, एक बार देखो। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अपन लोग ले रहे हैं। इसके ऊपर एरो के ऊपर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसे बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो वाटर तो निकाल ही रहा है ना, देखिए वाटर तो निकाल ही रहा है, वाटर तो निकाल ही रहा है ना, वाटर तो निकाल ही रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आप ध्यान से देखो, एस्टेरिफिकेशन में दो रिएक्टेंट है, एक एसिड है एक एल्कोहल है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो होगी, दो के रिस्पेक्ट में चेंज करेगी। एसिड के रिस्पेक्ट में अलग होगी, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में अलग होगी। अब मैंने आपको इंटरमीडिएट कौन बताया, कार्बोकैटायन बताया। अब मैंने इंटरमीडिएट कौन बताया बेटा आपको, कार्बोकैटायन बताया। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं ना, मुझे बताना कोई गलत तो नहीं लिख रहा मैं, बताइएगा मेरे को, क्या यहां पे मैं ये चीज लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं सर। आपने ये हमें बचपन में ही सिखा दिया था नर्सरी क्लास में कि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, सही बात है। तो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो रिएक्टिविटी भी किससे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। कार्बोकैटायन है बेटा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले को कौन पसंद आते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले, डोनेटिंग वाले, है ना, प्लस आई प्लस आर प्लस एच वाले। तो प्लस वाले बढ़िया हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। और अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन ये चीज कब देखनी है, जब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हो, एसिड्स दे रखे हो, तो आपको डोनेटिंग और विड्रॉइंग देखना है। लेकिन दूसरा रिएक्टेंट कौन है, एल्कोहल है। एल्कोहल देके भी तो आपको ये पूछ सकता है कि एस्टेरिफिकेशन का रेट बताओ, तो एल्कोहल दे रखे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलना चाह रहे हो सर, एग्जांपल करवाओ। अबे एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन। क्या राइटिंग है यार, मजा ही आ गया। कंपेयर रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, कंपेयर रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, यहां देखिए। आहा, आहा, वाह 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 वाह, अच्छा।
चलिए आंसर बताएंगे। वाह 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 सर, वाह 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 वाह। चलिए देखो, एसिड है, एसिड है, एसिड है, एसिड है। इफेक्ट देखिए, इफेक्ट देखिए, OCH3 क्या दिखाता है? प्लस आर माइनस आई, डोमिनेटिंग प्लस आर। CH3 क्या क्या दिखाता है? CH3 क्या क्या दिखाता है? CH3 क्या क्या दिखाता है? प्लस H प्लस आई, डोमिनेटिंग प्लस H। ठीक है, और यहां पे कुछ नहीं, तो ये अच्छा है, ये तो अच्छा है सर, प्लस आर है। ये अच्छा है, प्लस एच है, अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। ज्यादा अच्छा कौन है? ये। ज्यादा अच्छा कौन है? ये। ज्यादा अच्छा कौन है? ये। तो आंसर आपका, आंसर आपका ये मतलब 1 2 3 ऐसे कर, 1 2 3 सही है। डोनेटिंग से एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, सही है। अब दूसरे का आंसर बताइए। दूसरे का आंसर बताइए, सबसे ज्यादा किसका? ये बताइए, 1 का 4 का? एस्टरिफिकेशन सबसे ज्यादा किसका है? 1 का 4 का? एस्टरिफिकेशन सबसे ज्यादा किसका है? 1 का 4 का? 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 कुछ 4 लिख रहे हैं, कुछ 1 लिख रहे हैं, मेजोरिटी 1 लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो, कार्बन वाले ग्रुप क्या शो करते हैं? प्लस H और प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन आप किससे देखते हो? अल्फा हाइड्रोजन से देखते हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इससे लगा हुआ जो कार्बन है, ये अल्फा है। इसके हाइड्रोजन कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, देखो देखो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस वाले कार्बन के देखोगे आप, केवल इसके नहीं देखोगे। बेंजीन से जो लगा हुआ कार्बन है, ये वाला, ये अल्फा है। कितना हाइड्रोजन? 2। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव तो सब में है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में अगर आप देखोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है। आंसर आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे दोगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पे ज्यादा? जहां पे आपका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। तो ये प्लस H सबसे ज्यादा दिखाएगा, प्लस H सबसे ज्यादा दिखाएगा, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन भी इसका ज्यादा। सही है, डोनेटिंग ज्यादा हो गया ना, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है। समझे? 4 वालों समझ गए? 4 वालों ने जो आंसर दिया वो इंडक्टिव के बेसिस पे आंसर दिया कि सर ज्यादा कार्बन ग्रुप हैं, ज्यादा इंडक्टिव शो करेगा, तो ज्यादा प्लस आई, तो ये ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, 0 है ना। ये है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ गए? एक सेकंड, एक सेकंड। बच गए बेटा, बच गए, बच गए बेटा, बच गए। तुम पता नहीं कहाँ गया। बताइए, अब उत्तर क्या रहेगा? अब इस बार हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इस बार मेटा पे आ गया, तो मेटा पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई शो करेगा।
मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखने, प्लस आई जहां पे कार्बन ग्रुप ज्यादा वहां पे प्लस आई ज्यादा तो डोनेटिंग ज्यादा तो एस्टेरिफिकेशन ज्यादा। बिल्कुल सही है। क्या बात है यार, तुम तो यार बहुत होशियार हुए हो यार। हाँ? सही है यार। किससे पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो आजकल? ये अपन ने जीओसी में भी करा था, आपको ध्यान है तो? ये अपन ने जीओसी में भी करा था, ध्यान है? अरे सर ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है। चलिए चलिए बेटा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये चैप्टर कब स्टार्ट हुआ, कल घर में शादी थी उसके पहले क्लास नहीं कर पाया हूँ, एक बार बता दो प्लीज। कल से ही स्टार्ट हुआ है बेटा, कल से ही स्टार्ट हुआ है बेटा, घबराने की बात नहीं, कल से ही स्टार्ट हुआ है। शादी बढ़िया रही? किसकी शादी थी? कौन है? शिवम भाई, शादी सही रही घर में? अब एल्कोहल आ गए तो अब क्या देखोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब एल्कोहल आ गए, कल का रिकॉर्डिंग बोल दिया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया ना, ठीक है, बोल दिया बेटा, बोल दिया ना, रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी। सैड फॉर यू ऑल्सो तानवी, फॉर 3 मई, 4 मई, उससे पहले 5 मई, ठीक है। अब यहाँ पे एल्कोहल है तो अपन को क्या देख रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये देखो सीधा सीधा है, अब ये देखिए सीधा सीधा है, अभी देखिए सीधा सीधा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इतना नहीं है, यहाँ पे चेन आ गई तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे और आ गया, यहाँ पे और आ गया, तो यहाँ पे स्टेरिक सबसे कम है, यहाँ पे स्टेरिक सबसे कम है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम कहाँ पे? पहले पे, तो रिएक्टिविटी ज्यादा, देन 2 देन 3, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। विक्ट्री में बेटा, विक्ट्री में रिकॉर्डिंग दिख रहा है, अगर किसी को देखना है तो विक्ट्री से भी देख सकता है। सर हम तो सारांश के हैं, हम क्यों जाएंगे विक्ट्री में? ऐसे थोड़ी ना होता है सर। अरे बोल दिया भाई, सारांश में भी दिख जाएगी, है ना, लेकिन तब तक आप लोग विक्ट्री में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लिया? अब लिखिए। अब देखिए, अब कुछ रिएक्शंस हैं वो एकदम पड़ी हुई रिएक्शंस है हमारी। देखिए अब जो रिएक्शंस हैं वो हमारी पड़ी हुई हैं, अब जो रिएक्शंस है वो हमारी पड़ी हुई हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे? कौन सी नंबर की होगी बेटे एस्टरिफिकेशन? कौन से नंबर की थी? दूसरे नंबर की। अब देखो तीसरे नंबर की, लूकस रिएजेंट पढ़ा हुआ है। अरे लूकस भाई तुम यहां पे भी? अरे क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ये अपन ने पढ़ रखा है। क्या होता था? अब देखो वहां पे क्या थी? एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन थी, यहाँ पे क्या होगी? एल्कोहल की रिएक्शन है। देखो जैसे आपका ये एल्कोहल, यहाँ पे डाला आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, क्या होगा? यहां से OH निकलेगा, इसकी जगह आएगा क्लोरीन, क्या बनेगा बेटा? टर्बिडिटी बनेगी, टर्बिडिटी आएगी। ये हमने देखा था, ये हमने देखा था, ये हमने देखा था। इंटरमीडिएट क्या बनता था इसमें? इंटरमीडिएट क्या बनता था बेटा इसमें? इंटरमीडिएट बनता था, क्या बनता था? सीसी सीसी करती मैं फिरूं, कार्बो का कटायन सीसी बनता था बेटा, कार्बो का कटायन बनता था। ZnCl2 कैसे बिहेव करता था? ZnCl2 आपका कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आती थी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये करा था हमने, 3 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी, 2 डिग्री विद इन मिनट्स, 1 डिग्री विद इन आवर्स, ये देखा था हमने। तो वहां पे हमने क्या देखा था? कब देखा था हमने? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में देखा था। तो एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर तो हो रहा है ना, हो रहा है सर।
और यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं। तो एल्कोहल केमिकली रिएक्ट कर रहा है ना लूकस रिएजेंट के साथ। समझला बाबू, समझला सर। लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलो। सही है। फिर कौन सा था, अरे तीसरा हो गया देवनानी, तो दूसरे पे ही अटके रहे। चौथा कौन सा हो जाएगा, डार्जन। देखा था क्या मेरे टार्जनो, डार्जन प्रोसेस देखा था, देखा था, देखा था। क्या करता था बेटा ये, सर ये तो बहुत कुछ करता था, ये तो बहुत कुछ करता था। एच इधर ड्यूटेरियम, इधर अल्कोहल, क्या डालते थे, SOCl2। कौन सी रिएक्शन होती थी, SNI, इंट्रामोलिक्यूलर। थायोनिल क्लोराइड होता था। क्या होता था यहाँ पे, सर कुछ कुछ होता था, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जहां से OH निकलेगा वहीं पर ही आपका क्लोरीन आएगा, वहीं पर ही आपका क्लोरीन आएगा। सही है, सही है। साथ में कौन बनते थे, साथ में कौन बनते थे बेटा, थोड़ी थोड़ी, कौन कौन सी, दो दो तरीके की, SO2 और HCl। इट वाज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। आ रहा है कुछ याद, अरे सर आ तो रहा है, थोड़ी थोड़ी से कुछ याद तो रहा सर, है ना। कौन है ये बेटा, बाय प्रोडक्ट। कौन है बेटा ये, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, है ना। और अगर इधर इसी को ही हम लोग पेरिडीन के प्रेजेंस में डालते थे तो क्या होता था, SN2 इन्वर्जन। लिख नहीं रहा हूं, वो अपन ने ऑलरेडी लिख चुके हैं, अपन लोग ऑलरेडी वो लिख चुके हैं। सही है, सही है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। सही है, सही है सर। फिर कौन सा होता था, रिएक्शन विद PX3, रेड फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन, या फिर PCl3, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, या फिर, याद आ रहा है, अरे सर क्या कर रहे हो आज तो सर, PI3। क्या होता था, ये अल्कोहल होते थे, इस पे डालते थे आप PCl3 डाल दो। देखो ये डाल दो या ये डाल दो, ये डाल दो या ये डाल दो, ये डाल दो या ये डाल दो, ठीक है। PCl3 डाल दो, PBr, PBr3 डाल दो, या PI3 डाल दो। क्या होगा, यहां से OH निकलेगा और इसकी जगह क्या आएगा, RCl। क्या आएगा, RBr। क्या आएगा, RI। बाय प्रोडक्ट बोलो, बाय प्रोडक्ट बोलो। S3PO2 नहीं अंजलि जी, S3PO3, S3PO3, S3PO3। SNI के नीचे लिखा था रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पढ़ रखा है बेटा, ये सब कुछ पढ़ रखा है, नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं सर, ये तो बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो। अबे दूसरी बार पढ़ रहे हैं यही चीज। अच्छा यश, मेरे को तो थैंक्स नहीं बोला तुमने, हाँ, गद्दारी कोर पे है बेटा। चलिए, छठा कौन सा होता है बेटा, रिएक्शन विद PCl5, है ना, रिएक्शन विद PCl5, है ना, रिएक्शन विद PCl5। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा ये, केक कटिंग रिएक्शन। किसका बर्थडे है, जेबा जी का, आओ बेटा केक काटे, केक कटिंग रिएक्शन। जेबा जी का बर्थडे है, केक कटेगा बेटा। ये देखो अल्कोहल, यहाँ पे देखिए बेटा PCl5 का आ गया केक, गर्मा गर्म केक,
ये आ गया केक, कटेगा तो बेटा सब में बटेगा, कटेगा तो बेटा सब में बटेगा। ये देखो ये RCl, RCl, ये देखो HCl, ये देखो HCl, ये देखो बेटा Cl3, Cl3 Cl3 Cl3। और हम क्या करते थे, ये पे अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, फा 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 H3PO4। समझ लिया, समझ लिया, समझ लिया सर, समझ लिया। चलिए, नहीं अल्कोहल खत्म नहीं हुआ है। कल 8 बजे मिल रहे हैं बेटा अपन लोग, कल 8 बजे मिल रहे हैं, ठीक है, कल 8 बजे बेटा पक्का मिल रहे हैं। मैंने आपको दिखाया बेटा, सबूत दिखाया मैंने आपको, है ना, मैंने आपको बेटा सबूत दिखाया, ठीक है, मैंने आपको सबूत दिखाया बेटा, ठीक है, ये देखो मैंने आपको सबूत दिखाया। कहाँ गया भाई, खूब पढ़ लिया क्या आज यार, आज तो खूब पढ़ लिया बेटा। देखो मैंने आपको सबूत दिखाया बेटा आज, है ना, मैंने आपको सबूत दिखाया। कल अपन लोग 8 बजे मिल रहे हैं। क्लास शो तो करेगी ना सर, क्लास शो करेगी, बिल्कुल करेगी। कल 8 बजे आ जाइए। देखिए कल क्या क्या फिनिश हो जाएगा, कल आपका एल्कोहल फिनिश हो जाएगा, फिनॉल भी फिनिश हो जाएगा, परसों आपका एक क्लास में ईथर फिनिश हो जाएगा, और परसों भी आपकी 2 क्लास लगेगी तो एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, है ना। तो एकदम शानदार तरीके से आपका सिलेबस अब बेटा एंड मानो आप। देखो देखो अब आप खुद देख रहे हो कितनी सारी चीजें रिपीट कर रही हैं, और आज जो अपन ने पढ़ा वो एल्डिहाइड कीटोन्स में भी काम आएगा। आज एस्टेरिफिकेशन पढ़ी तो वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम आएगी। तो आज हमने अच्छा खासा समय दिया एस्टेरिफिकेशन को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना समय नहीं देंगे, तो चीजें क्या करेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगी अब, है ना, बहुत तेजी से बढ़ेंगी, ठीक है। और फिर आपका आपका फटाक से वो हो जाएगा, है ना। अमीन्स वमीन्स भी बहुत छोटे ही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक क्लास का ही है, एल्डिहाइड कीटोन्स आपके 4 क्लासेस के हैं मैक्सिमम, है ना, अमीन्स आपके 2 क्लासेस का है, ये आपकी अब 2.5 क्लास का बचा है, एल्कोहल फिनोल ईथर आपके 2.5 क्लास का बचा है। तो अब आप खुद देख लीजिए कितना हम एंड में आ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पर कंफर्म कर देंगे क्लास का, वैसे तो कंफर्म है लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। बताओ कौन सी लास्ट क्लास की PDF सबमिट नहीं हुई थी क्या, लास्ट क्लास की PDF सबमिट नहीं हुई थी क्या, नहीं हुई थी, अच्छा अच्छा, ठीक है भाई अभी कर देते हैं, ठीक है अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं, ठीक है, चलो चलो, बाय 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 बाय। हाँ हेलो एलिगेंस हेलो रिंग्स की भी देखता हूँ, बाय 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 बाय। कल मिलते हैं ना 8 बजे, 8 बजे और 10 बजे, 8 बजे और 10 बजे। बाय 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 बाय।